हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की ताजा और फटाफट खबरों में। दोस्तों आपको बता दें, आज हम आपको बताने वाले देश की कुछ बड़ी खबरें, साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेलवे की तरफ से क्या खबर सामने आ रही। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक कितने हजार प्रवासियों को अपने राज्य तक पहुंचाया गया, साथ ही किस किस राज्य में चल रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, साथ ही राशन से जुड़ी हुई भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में कितना महंगा होगा पेट्रोल डीजल और शराब से जुड़ा हुआ क्या है नया नियम, किस राज्य में लागू हुआ। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। लॉकडाउन में रेलवे ने चलाई 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचाया घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने अब तक कुल 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। इसके जरिए रेलवे ने 2.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के तहत लोगों को कुछ छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के ये फेरे इस दिशा में उठाए गए कदम है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें ही यात्रा की अनुमति है। श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश में फंसे सभी भारतीय अपने यहाँ की दूतावास या मिशन में पंजीकरण करा सकते हैं। विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों की जाँच की जाएगी और सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि वे वापसी के 14 दिन तक अपने खर्च पर निर्दिष्ट पृथकवास पर रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेलवे की तरफ से जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है उनसे अब तक 2.5 लाख लोगों को दूसरे राज्यों में अपने अपने घरों में पहुंचा दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से बिहार और मध्य प्रदेश के लिए आज रवाना होगी 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा से 3 और श्रमिक रेलगाड़ियां लगभग 3000 श्रमिकों को लेकर अंबाला से बिहार के कटिहार, हिसार से मुजफ्फरपुर, बिहार से रेवाड़ी, बिहार और रेवाड़ी से मध्य प्रदेश के सागर के लिए रवाना होगी। हिसार से 1205 श्रमिकों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी बुधवार को बिहार के कटिहार के लिए रवाना हुई थी। हरियाणा में मेहनत मजदूरी करने वाली ये श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे और अपने राज्य के लिए वापसी का इंतजार कर रहे थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल राव के अनुसार गुरुवार को चलने वाली ट्रेनों के लिए चिन्हित किए गए लगभग 3600 प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित शेल्टर होम में ठहरा दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा उनके भोजन, ठहरने और चिकित्सा जांच के सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए लगने वाला रेल का किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे 10वीं और 12वीं के बची हुई परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय की लंबे समय से इंतजार कर रहे सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं, सरकार ने छुट्टी हुई परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं के छुट्टी हुए एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे। चलिए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट के जरिए सूचना दी है कि बोर्ड के बचे हुए एग्जाम जुलाई में होंगे। निशंक ने कहा कि लंबे समय से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में निश्चित कर दी गई है। बता दें कि सीबीएसई का कहना था कि अगर उन्हें 10 दिन का भी समय मिल जाएगा तो वह बची हुई परीक्षाएं पूर्ण करा के मूल्यांकन का काम शुरू कर सकते हैं। अब ये तिथियां घोषित होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई अगस्त में रिजल्ट भी घोषित कर देगा। साथ ही सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में होंगे। बाकी सीबीएसई 12वीं के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कब आएगा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट। अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करते हुए बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन करने दें। 70% से अधिक मूल्यांकन किया जाना है। अभी इसे पूरा करने के लिए 1.5 महीने का समय चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक ने लिया यू टर्न, प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए फिर चलाएगा विशेष ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रवासी श्रमिकों को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के रद्द करने के फैसले पर यू टर्न लेते हुए कर्नाटक सरकार ने 9 राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य वापस भेजने को 8 से 15 मई तक ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों से सहमति मांगी है। जिन राज्यों को पत्र लिखा गया है उसमें झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल, राजस्थान शामिल है। 15 मई तक ट्रेनों के संचालन के लिए 9 राज्यों को लिखा पत्र सहमति मांगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक के प्रमुख राजस्व सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में
अपने समकक्षों को लिखे पत्र में कहा कि कर्नाटक सरकार 15 मई तक 2-2 विशेष ट्रेनें चलाने की इच्छुक है ताकि प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्यों में वापस भेजा जा सके। वहीं मणिपुर और त्रिपुरा के लिए एक विशेष ट्रेन की योजना है। बता दें कि मंगलवार को बड़े बिल्डरों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने फैसला लिया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजी जाएगी, लेकिन अब जो है कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापस चलाने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में संक्रमितों की संख्या 56,342, पिछले 24 घंटे में 3,390 मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 पार कर गया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,342 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले दर्ज किए गए, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 16,540 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 29.35% रिकवरी रेट है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,886 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में तीसरा चरण का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 17 तारीख तक यानी कि 17 मई तक रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कुछ रियायतें भी दी गई थी। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 448 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में भी कोरोना वायरस के 5,980 मामले हैं और अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1,931 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली का रिकवरी रेट अभी 32.29% है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े कुछ राहत देने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 180 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश पहुंचेगी 79 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपने प्रदेश के हर श्रमिक व कामगार को सुरक्षित उनके घर तक लाएगी और यह प्रक्रिया मार्च के अंतिम हफ्ते से जारी है। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार इसके लिए ट्रेन और बसों की मदद ली जा रही है और अगले 24 घंटे में दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को लेकर 79 ट्रेनें आएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा था कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना आदि से प्रदेश के श्रमिकों को लेकर चली 79 ट्रेनें रास्ते में है। शनिवार तक ये अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। 56 ट्रेनों में से अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल आदि राज्यों से करीब 70,000 श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। आपको बता दें सीएम योगी ने बताया कि ट्रेनों के अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की करीब 10,000 बसें भी अपने आने वालों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा रही है। शुक्रवार को हरियाणा से 30,000 श्रमिक अपने प्रदेश में पहुंचेंगे। सीएम ने अपील की है कि खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाते कोई भी श्रमिक पैदल, साइकिल या 2 पहिए से अपने घर के लिए न निकले। ये सारी व्यवस्था उनके लिए ही धैर्य रखे सरकार उन तक जल्दी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले हर प्रवासी के स्वास्थ्य की जांच उस जिले के क्वारंटाइन सेंटर पर अनिवार्य रूप से हो रही है। स्वस्थ लोगों को उनके घर इस हिदायत के साथ भेजा जा रहा है कि वह घर में होम क्वारंटाइन के मानकों का अनुपालन करेंगे। संदिग्ध को पूरी जांच के लिए सेंटर में ही आइसोलेट कर दिया जा रहा है। घर जाने वाले हर श्रमिक को अनिवार्य रूप से भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए और तय मात्रा में खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लॉकडाउन के दौरान भी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों से कहकर श्रमिकों के वेतन का मानदेय दिलाना सुनिश्चित कराएं। अब तक करीब 55,000 इकाइयां श्रमिकों को वेतन एवं मानदेय के रूप में 633.44 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भीड़ घटाने के लिए दिल्ली सरकार का नया फॉर्मूला, शराब की दुकानों पर लागू होगा ई टोकन सिस्टम। जी दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन में मिली रियायत के पहले ही दिन दिल्ली में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी थी। कई जगहों पर उमड़ी भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति बन गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें नया सिस्टम आ चुका है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए एक ई टोकन सिस्टम लॉन्च किया है। यह निर्णय शराब की दुकानों पर भीड़ को देखते हुए लिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सरकार ने इसके लिए एक वेब लिंक जारी किया है। टोकन पर कैसे मिलेगी शराब? जी दोस्तों, आपको बता दें लिंक पर जाकर शराब खरीदने का कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी जानकारी भरकर शराब खरीदने का समय ले सकता है। उसके मोबाइल पर ई कूपन भेज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक वेब लिंक जारी किया है। अगर आप शराब खरीदना चाहते हैं, वेब लिंक पर जाकर दुकान पर शराब खरीदने के लिए जाने का समय ले सकते हैं। आपको दुकान पर जाने के समय का एक कूपन आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा।
राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए वजह और नई कीमतें क्या हैं। जी दोस्तों, आपको बताते हैं लॉकडाउन में डील मिलने के बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। राजस्थान में पेट्रोल के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह क्रूड ऑयल कीमतों में तेजी नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से बढ़ाई गई वेट की राशि है। राजस्थान सरकार ने ईंधन पर वेट मूल्य बढ़ाने के बाद जयपुर में पेट्रोल 1.12 रुपए और डीजल 0.53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। लॉकडाउन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ाया गया है। अब राजस्थान 8 मई को 1 लीटर पेट्रोल 77.82 रुपए का होगा। इसी तरह डीजल की नई कीमत 70 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर होगी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर वेट को 2% और डीजल पर 1% वेट बढ़ाया है, जिसके बाद पेट्रोल पर अब वेट 36 से बढ़कर 38% हो गया है। डीजल पर अब वेट 27 से बढ़कर 28% हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को भी 4% वेट पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल को फिर 2% वेट पेट्रोल और 1% डीजल पर वेट बढ़ाया गया था। लॉकडाउन में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, इसीलिए जो है कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई